अशोकनगर की एक 22 वर्षीय साइकिलिस्ट को लोगों की बातें इस कदर चुभी है कि वह साइकिल से कश्मीर से कन्याकुमारी तक की यात्रा कर रही है और यह साबित करना चाहती है कि महिला भी पुरुषों से पीछे नहीं है। मध्य प्रदेश के अशोकनगर की रहने वाली मुस्कान रघुवंशी ने 1 फरवरी को जम्मू के सीआरपीएफ कैंपस से अपनी साइकिल यात्रा शुरू की है। मुस्कान ग्रेजुएट है और बीपीएड की तैयारी कर रही है। सोमवार रात मुस्कान की साइकिल यात्रा ग्वालियर पहुंची। इस दौरान मुस्कान के साथ कार में उनके सहयोगी टीम सवार थी, जिसमें उनके पिता रामकृष्ण रघुवंशी, जो पेशे से किसान हैं, मामा रानू रघुवंशी, भाई तनुज दे और देव रघुवंशी शामिल थे। मुस्कान बताती है कि सोमवार सुबह वे अपनी टीम के साथ मथुरा से ग्वालियर के लिए निकली थी। इस बीच उन्होंने 170 किलोमीटर साइकिलिंग की। मुस्कान का कहना है कि 25 दिन में 4000 किलोमीटर का लंबा सफ़र तय करना है। ऐसे में उनको प्रतिदिन लगभग 150 किलोमीटर की साइकिलिंग करनी होती है। मुस्कान बताती है कि साइकिलिंग उनका शौक है, लेकिन जब उन्होंने साइकिलिंग शुरू की तो लोग अनकल बातें किया करते थे, क्योंकि साथ में मेल राइडर भी रहते थे। लोग भद्दे कमेंट करते थे, पर साथी राइडर्स से उन्हें हमेशा सहयोग मिला। उन्होंने हौसला बढ़ाया, जिसके बाद उन्होंने ठान लिया था कि वे खुद को साबित करके बताएगी। इसके बाद उन्होंने करीब 2 साल तक कड़ी मेहनत की और अब कश्मीर से कन्याकुमारी तक का सफ़र साइकिल से कर रही है। हालांकि शुरुआत में साइकिलिंग को लेकर परिजन भी नाखुश थे, क्योंकि लोग तरह तरह की बातें किया करते थे, लेकिन साइकिलिंग के प्रति उनकी लगन और समर्पण देख अब वे भी हर स्तर पर उनका सहयोग कर रहे हैं। मुस्कान अपनी इस यात्रा को महिला सशक्तिकरण का प्रमाण बताती है। मुस्कान मंगलवार को पूरे उत्साह और जोश के साथ ग्वालियर से रवाना हुई हैं। अब उनका अगला पड़ाव शिवपुरी होगा। यहाँ बता दें, मुस्कान मध्य प्रदेश की पहली साइकिलिस्ट है जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक का सफ़र साइकिल से कर रही है। जी, मेरा नाम मुस्कान रघुवंशी है। मैं मध्य प्रदेश के अशोकनगर ज़िले की रहने वाली हूँ और मेरा क्वालिफ़िकेशन, मैं बीए ग्रेजुएट हूँ और बीपीएड की प्रिपरेशन करती हूँ। अभी आप कहाँ से आ रहे हैं और कैसे आ रहे हैं? जी, ये कश्मीर से कन्याकुमारी की मेरी बाईसाइकिल से राइड है और जो मैंने 1 फरवरी सिंदरा सीआरपीएफ कैंप से स्टार्ट की हुई है। तो आपका अगला स्टॉपेज क्या होगा? अगला स्टॉप मेरा शिवपुरी रहेगा सर। एक दिन में आप कितना किलोमीटर? मैं 150 के लगभग करती हूँ और 150 प्लस रहता है। कब से ये साइकिल कर रहे हैं? अभी जो कश्मीर से कन्याकुमारी वो 1 फरवरी से कर रही हूँ और उससे पहले मैं पिछले 2 साल से साइकिलिंग कर रही हूँ। क्या लग कैसे आपने कुछ प्रोग्राम बनाया कि आपने वो कुछ करना है साइकिलिंग के जरिए आप इतनी बड़ी, क्या उद्देश्य है इसके पीछे? इस साइकिल का पूरे का एक ही उद्देश्य है, क्योंकि मैं ये राइड उन सभी लड़कियों के लिए कर रही हूँ कि कहीं ना कहीं जो लड़कियाँ बड़े बड़े सपने देखती पर उनके सपने दबा दिए जाते हैं। क्योंकि आज से 2 साल पहले मैंने भी कुछ अलग अलग सपने देखे थे, जैसे मैंने मॉडलिंग का भी ट्राई किया हुआ था, पर मेरे पेरेंट्स को नहीं पसंद था और लोगों को भी नहीं पसंद था, तो मैंने वो छोड़ा। देन मैं पीएससी की प्रिपरेशन कर रही थी। मैं पीएससी की प्रिपरेशन को ड्रॉप डाउन करके लॉकडाउन में अपने घर आई हुई थी और मैं नॉर्मली वेट गेन हो रहा था मेरा, उसके कारण मैं साइकिलिंग मैंने स्टार्ट किया हुआ था। तो मैं पर डे 10-20 ऐसा करती थी और कहीं ना कहीं मैं उसको कंटिन्यू करते गई। फिर लोगों का बोलना सुनना, काफ़ी कुछ लोग बोलने लगे थे, तो वो चीज़ मुझे थोड़ी सी हर्ट कर रही थी। तो फिर मैंने सोचा अब मुझे यही करना है। आधुनिक समय है कि 21वीं सदी है और ऐसे में ऐसे कमेंट आ रहे हैं, क्या लगता है आपको अभी भी रिलेटेड है? मुझे लगता है कि देखो, लोगों की जो थिंकिंग है वो काफ़ी ज़्यादा बैकवर्ड अभी भी है, क्योंकि कभी भी कोई लड़की अकेले राइड करती है लोग बाग काफ़ी कुछ बोलते हैं। क्योंकि मेरे साथ ये सारी चीज़ हुई है। मैं पिछले 4 महीने से भोपाल में अपनी प्रैक्टिस कर रही थी। प्रैक्टिस के दौरान मैं कभी अकेले राइड पे जाती थी तो कहीं ना कहीं हाईवेज़ पे या जहाँ मैं अकेले, मुझे लगता था मैं अकेला फील कर रही हूँ, पर कहीं ना कहीं कोई ना मुझे कुछ ना कुछ बोल के जाता था और वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा लगती थी। इस भ्रमण में आपके साथ कौन कौन है? इस भ्रमण में मेरे साथ मेरी कार है। कार में मेरे मामा है, मेरा भाई है और मेरा मौसी का बेटा है। आप कैसे चल रहे हैं? मैं साइकिल से। अच्छा, एक खास बात बताइए, वो शेयर कीजिए। जी, मेरा ये साइकिलिंग का मोटिव ये इस कश्मीर से कन्याकुमारी का लड़कियों के लिए क्यों है, मैं वो ये बताना चाहिए कि देखो, मैं कहीं ना राइड में ओवरऑल मैं जब 600-400 के लिए राइड करती थी तो मैं अकेली लड़की रहती थी, सारे मेल राइडर्स रहते थे।
पर उन सभी राइडर्स के बीच में कहीं ना कहीं लड़के कुछ ना कुछ मुझे बोलते रहते थे, पर राइडर्स ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। पर उसके बाद ये था कि मैं आज से 2 साल पहले मुझे घर से नहीं निकलने दिया गया था, कि मुझे भी शौक़ था अलग अलग फील्ड में जाने का, घूमने का, मॉडलिंग करने का, पर लोगों को लगता है ये सारी चीज़ें गलत है, इनसे क्या होगा, सिर्फ पढ़ाई करो, पढ़ाई में ही फ्यूचर है। तो मुझे बस एक ही चीज़ लग रही थी कि हाँ, अब मैंने साइकिलिंग कंटिन्यू की हुई है, तो मुझे अब ये करना है। और आपने हमसे औपचारिक बातचीत में कहा कि कुछ एक कमेंट ऐसे हैं, तो वो कमेंट क्या हैं? जैसे कि क्या होता है कि हम किसी मेल राइडर के साथ राइड कर रहे हैं तो उसके साथ गलत रिलेशनशिप बताना, ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। मैं अकेली राइड कर रही हूँ तो मेरी बॉडी शेप को देख के लोग बहुत गंदा बोलना, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा हर्ट करती। आप किसी भी लड़की को कैसे गलत बोल सकते हैं? आप बोलते हो, आप बोल के निकल जाते हो, वो चीज़ दिल पे लगती है हम लोगों को। जब तक आप लोग अपनी सोच नहीं बदलेंगे तब तक कुछ नहीं होगा, क्योंकि गवर्नमेंट कितनी भी पॉलिसीज़ बना ले, कभी कुछ नहीं होगा जब तक लोग अपनी सोच नहीं बदलेंगे। इसके लिए आप ज़रूरी क्या समझते हैं, किस स्तर से इसकी शुरुआत होनी चाहिए कि पेरेंट्स भी मदद सामने आए सहयोग में, और आपको कैसे पेरेंट्स का सहयोग मिल रहा है या मिला, क्या कोई शुरुआत में दिक्कत आई है? जी देखो, मेरे पेरेंट्स स्टार्टिंग में मुझे सपोर्ट नहीं किया था, पर अभी मेरे पेरेंट्स बहुत खुश हैं, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। और ऊपर से लेके जब अब नीचे तक मैं यहाँ आई हूँ, मैं लोगों से मिल रही हूँ, वो लोग भी मेरे से खुश हैं। और मैंने उनको एक ही चीज़ का प्रॉमिस करवाया हुआ है कि आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको अपने बच्चों को, अपने पोता पोती, हर एक इंसान को सपोर्ट करना है। और आगे जैसे आज मैं ग्वालियर हूँ, ग्वालियर से आगे जाके मुझे पर डे 2 स्कूल कवर करना है, जहाँ पे जो लड़कियाँ हैं 10th एंड 12th वाली, मुझे उन लोगों से बात करना है कि उन लोगों को क्या प्रॉब्लम है। देखो, मुझे प्रॉब्लम थी, मैं जैसे भी मेरे पेरेंट्स को कन्विंस किया मैं यहाँ तक आई, पर उनको क्या प्रॉब्लम है मुझे पूछना है और उनकी प्रॉब्लम्स मुझे आगे रखना है। आपके परिवार में कितने मेंबर हैं और आपके फादर करते क्या हैं? मेरे परिवार में 5 मेंबर हैं। मेरे पापा फार्मिंग करते हैं। कितने भाई बहन हैं? हम 2 भाई बहन हैं, बड़ा भाई है, छोटे में हूँ।